शावक के पास धन की प्रभावना करने के 1000 तरीके होते हैं, 1000। आपको पता है, आपका पड़ोसी है, उसके घर के लोग उसकी दादी को मंदिर नहीं ले जा पा रहे। आप अपने ड्राइवर से बोलिए, उनकी दादी को रोज मंदिर लेकर के जाएगा अपनी कार से। जब आप अपनी कार किसी दूसरे के धर्म ध्यान के लिए देंगे, ये भी एक धर्म प्रभावना है। आपके मोहल्ले में कोई अनजान व्यक्ति मिला, उसको भोजन के लिए पूछा, ये भी बड़ी जबरदस्त धर्म प्रभावना है। मैं एक जगह मंदिर में गया, मैंने पूजा करी, ब्रह्मचारी था। बाहर निकला तो एक आदमी हाथ जोड़ के कहता है, भोजन करने चलिए, भोजन बन गया है। हमने कहा, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, हु आर यू? बोले, हमारा नियम है, हमारे मंदिर में कोई भी अनजान चेहरा मिलता है, हम उसको अपने घर में भोजन कराए बिना जाने ही नहीं देते। इस तरीके से धर्म की प्रभावना आप भी कर सकते हैं। हम मंदिर जाएंगे, हमारे मंदिर में भले वो पड़ोसी के घर में रिश्तेदार आया हो, लेकिन आप पूछिए, आप पूछो, आप बोलो, दीदी चलिए भोजन करने हमारे घर में। वो कहेगी, कौन? बोले, नहीं नहीं, हम तो अपने रिश्तेदार के आए हैं। अरे बोले, आए होगे रिश्तेदार के यहाँ, तुम अगर हमारे शहर में आए और हमारा खा के नहीं गए तो हमारी बहुत बदनामी होगी। हमारा तो तुम खा के जाओ, उसको घर में लेकर के आओ, भले एक प्लेट पोहा खिला दो, एक कप चाय पिला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उसको सम्मान दो। इसको भी धर्म प्रभावना कहते हैं। जब हम सोशल गैदरिंग कर रहे होते हैं, अपनी रिलीजियस गैदरिंग होती है, उस गैदरिंग में टाइम टू टाइम पहुंच करके हम धर्म प्रभावना करते हैं। महाराज जी का समय 6 बजे का है, हम ठीक 6 बजे उपलब्ध हो जाएंगे। क्यों? ये भी एक धर्म प्रभावना है। जब कभी भी साधु का आहार हो रहा होता है, हम जाकर के एक बार देख बस लें। एक घर में साधु का प्रवेश हुआ, उस घर में साधु के दर्शन मात्र में 1000 लोग जा रहे हैं, 500 जा रहे हैं, तो 2 अजैन व्यक्ति है, वो देखता है कि इनकी साधु के प्रति कितनी भक्ति है। महाराज आहार के लिए गए हैं, लोग देखने जा रहे हैं। इस तरीके से भी धर्म प्रभावना कर सकते हैं। अपने ड्रेसिंग सेंस से हम धर्म प्रभावना कर सकते हैं। अपने पूजा की थाली से धर्म प्रभावना कर सकते हैं। अपने घर में पूरी दीवारों पर एक एक सूत्र लिख करके भी हम धर्म प्रभावना कर सकते हैं। परिवार में अपना मैकेनिज्म ऐसा बना दें, हमारे घर में शाम को खाना नहीं मिलेगा, रात को शाम को तो मिलेगा, रात को नहीं मिलेगा, है ना। न बोले, महाराज आपने कहा था शाम को नहीं मिलेगा, हम रात में शुरू हो गए, गड़बड़ है। बिल्कुल फिक्स टाइम है, संध्या हो रही है, महिला ने देख लिया शाम हो गई है, शाम होते होते उसने पूरा चौका समेटा, चौके के बाहर दूध पानी ला कर के रख दिया, चौके में ताला लगा दिया। सामने आया बच्चा, अंधेरा हो गया, रात हो गया, चौके में ताला लग गया है, ये बाहर रखा है, समझ में आए सो ले लेना। तो बाहर ही उसको रबड़ी मिल गई या फिर कुछ और मिल गया, दूध मिल गया, पानी मिल गया, पी के काम चला लिया। ये भी धर्म प्रभावना है। आपका बच्चा बाहर भले रात्रि भोजन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हमारा अधिकार नहीं है। हमारे घर में हमारा अधिकार है, हम इसको रात में घर में खाने नहीं देंगे। फिर लोग बोलेंगे, अरे महाराज बाहर खाने से अच्छा घर ही में खा ले, है ना। एक्सक्यूज तो बहुत सारे हैं आपके। तो घर के अंदर घर की मर्यादा वाला भोजन। घर के अंदर मान लीजिए आपका पति रात को 9:30 बजे ही जॉब करके लौट के आता है, तो फिर आप तय करिए कि हम अपने पति को रात का बना नहीं खिलाएंगे। पति से बोलिए, हमने 5:15 बजे तुम्हारे लिए गर्म पराठे बना दिए थे, पापड़ सेक दिया था, सूखी सब्जी बना दी थी, अब चुपचाप खा लो क्योंकि तुम रात में खा रहे हो। अब पति बोले, नहीं रात में दाल चावल बनाओ, रात में गर्म रोटी बनाओ, रात में सब्जी बनाओ, उससे बोला ना हो पाएगा, ऐसा हिला के बोलना, आईजा माजी सटके ला खिसक ले यहाँ से। सामने वाले को समझा दो, उससे बोलो तुम रात में खाते हो, हम इतना ही सहन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं जब तक जिंदा रहूंगी तुमको दिन का बना रात में खाने तो मिलेगा, लेकिन रात का बना रात में खाने नहीं मिलेगा। इसको भी जबरदस्त धर्म प्रभावना कहते हैं। वो कहीं जाएगा, वो कहेगा हमारी पत्नी पता नहीं कौन से पाप से मिली, पाप से मिली कि पाप छुड़ाने मिली। बोले हाँ वो पापा ही से मिली महाराज, पता क्या बताएं, पूरी दुनिया में हमको सुख है, हमारे घर में हमारी पत्नी हमको ठंडा पराठा खिलाती है और क्या बोलती है, धर्म का हवाला देती है। तो फिर हमने कहा तो मानते क्यों उसकी बात? अरे बोले नहीं महाराज, उसके चेहरे में पुण्य झलकता है इसलिए हम उसकी बात मान लेते हैं। ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। 100 तरीके हैं धर्म प्रभावना करने के, जहां आपको जैसा दिखाई दे जाए।